यहाँ पर आर्क अवेलेबल है। आर्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मगर इन बहुत सारे ऑप्शंस का ज्यादा यूज नहीं होता है। ये पॉइंट्स के हिसाब से जो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग ये आर्क का यूज करते हैं। जो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास आर्क के 3 पॉइंट्स अवेलेबल है तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स सर आर्क यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आर्क का स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट अवेलेबल है, स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट है तो आप ये यूज कर सकते हो। उसी तरह से अलग अलग स्टार्ट, सेंटर, एंगल अलग अलग है। ज्यादातर ये 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड और स्टार्ट एंड रेडियस, इस 3 टाइप का ज्यादातर यूज होता है। तो चलिए इनमें से एक टाइप हम लोग यूज करते हैं कहीं पर। तो देखिए मैं इस ड्राइंग में यूज करने वाला हूं। तो 20, 50, 40 और 30 ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं लाइन लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट दिया 20, एंटर। ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, मैं इसे डिलीट करता हूं, थोड़ा साइड में ड्रॉ करता हूं, ये डिलीट कर देता हूं। एल फॉर लाइन, ये 20, एंटर। 50, एंटर। ऊपर की तरफ 40, एंटर। 30, एंटर। स्केप करना है आपको। स्केप करने के बाद आपकी लाइन जो है कमांड एंड हो जाएगी। अब मैं यहां पर आर्क ड्रॉ करने वाला हूं। तो देखिए यहां पर जो आर्क है उसका मेरे पास स्टार्ट पॉइंट अवेलेबल है, आर्क का एंड पॉइंट भी अवेलेबल है और आर्क की रेडियस भी अवेलेबल है। मेरे पास आर्क का सेंटर पॉइंट अवेलेबल नहीं है, मुझे पता नहीं है कि सेंटर कहां पर है, मगर मेरे पास स्टार्ट अवेलेबल है, एंड अवेलेबल है और रेडियस भी अवेलेबल है। तो मैं यहां पर स्टार्ट, एंड और रेडियस आर्क यूज करूंगा। तो इस तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमें यहां पर कौन सा आर्क यूज करना है। तो यहां पर देखिए स्टार्ट, सेंटर, एंड, हमारे पास सेंटर पॉइंट नहीं है, ये यूज नहीं कर सकते। स्टार्ट, एंड और रेडियस ये वाला हम लोग जरूर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको आर्क का स्टार्ट पॉइंट देना है, आपको आर्क का एंड पॉइंट देना है और साइड में आना है और यहां पर रेडियस डालनी है 20, एंटर। तो इस तरह से आप इजीली एक आर्क ड्रॉ कर सकते हो 20 रेडियस का। तो आपके पास जो पॉइंट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास 3 पॉइंट अवेलेबल है किसी आर्क के, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है तो इस तरह से अगर मैं लाइंस बनाता हूं तो ये 3 पॉइंट से मैं आर्क ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए यहां पर तो 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट यहां पर, ऊपर है सेकंड पॉइंट और यहां पर थर्ड पॉइंट। इस तरह से 3 पॉइंट आर्क हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आर्क में इतना ही है। आप शॉर्टकट ए से आर्क को एक्टिव कर सकते हो। शॉर्टकट है ए, एंटर। इस तरह से आप 3 पॉइंट सर्कल वगैरह बना सकते हो। स्केप कर देता हूं मैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। यहां पर आपको रेक्टेंगल कमांड दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर रेक्टेंगल कमांड का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज करते हैं। तो आपको यहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर यहां पर एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद आप रेक्टेंगल पर क्लिक कर सकते हो। यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहां पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपको डिस्प्ले पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो आप। तो वहां से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। फर्स्ट पॉइंट फिक्स हो गया। अब यहां पर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस डाल सकते हो। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। समझो मैं यहाँ पर 20 कॉमा करके मैं दूसरे बॉक्स में जा सकता हूँ। यहाँ पर कॉमा या फिर टैब कर सकते हो। देखिए मैं टैब करता हूँ यहाँ पर। देखिए दूसरे बॉक्स में हम अब वैल्यू डाल सकते हैं। तो 20/30 डालता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए ये 20/30 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग मेथड से रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के। जैसे एक मेथड मैंने बताया कि यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, उसके बाद डिस्प्ले में फर्स्ट क्लिक करना है और आपको हॉरिजॉन्टल, कॉमा या फिर टैब, वर्टिकल डिस्टेंस डाल के ड्रॉ कर सकते हो एक रेक्टेंगल। उसी तरह से मैं रिपीट करता हूं। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं। एक चाम्फर ऑप्शन अवेलेबल है, इसका भी ऑप्शन यूज करके दिखाता हूं मैं। चाम्फर, तो यहाँ पर चाम्फर पर क्लिक करता हूं मैं। तो यहां पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस। तो चाम्फर डिस्टेंस मैं समझो यहां पर 5 डालता हूं, एंटर करता हूं। फिर से सेकंड चाम्फर डिस्टेंस, यहां पर भी मैं 5 डालता हूं, एंटर करता हूं। और फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देता हूं। तो देखिए इस टाइप का रेक्टेंगल आया। इसे बोलते हैं चाम्फर। तो चाम्फर रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो। उसी तरह यहाँ पर फिलेट वाला ऑप्शन है। फिलेट मतलब राउंड क्रिएट करेगा ये। तो फिलेट करना है और फिलेट की रेडियस आपको टाइप करनी है। तो रेडियस समझो मैं 5 डालता हूं, एंटर करता हूं और यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक। और देखिए यहां पर ये फिलेट वाला सर्कल है। तो ये जो राउंड आ रहा है इसे फिलेट बोलते हैं और ये स्ट्रेट आता है वो चाम्फर होता है। तो चाम्फर के ये 2 डिस्टेंस हम लोग डालते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैंने 5 डाला था। उसी तरह से मैंने इसके रेडियस भी डाली थी यहाँ पर
रेडियस डाली थी 5, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये रेक्टेंगल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए आप देखिए, मैं क्लिक करता हूं, यहां पर एरिया वाइज भी बना सकते हो। तो यहां पर अगर एरिया पर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर एरिया पुट करना होगा आपके रेक्टेंगल का। समझो मैं 50 मीटर एरिया डाल रहा हूं, एंटर करता हूं। उसके बाद आपको एक लेंथ डालनी पड़ेगी, लेंथ या फिर विड्थ, दोनों में से एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। समझो मैं लेंथ लेता हूं, एंटर करता हूं। तो यहां पर एक लेंथ डालता हूं मैं 10 एंटर करता हूं यहां पर। तो 10 एंटर। तो देखिए एक रेक्टेंगल ऑटोमेटिक ड्रॉ हो चुका है। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, तो लेंथ है वो 10 होगी और जो इसका एरिया होगा वो 50 होगा, ठीक है। तो लेंथ 10 और एरिया है वो 50 है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल कमांड। नेक्स्ट, इसी में अगर नीचे देखेंगे तो यहां पर पॉलीगॉन कमांड है। तो पॉलीगॉन कमांड का कैसे यूज करना है, तो आपको पता ही होगा कि आप ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे गॉन्स आप पॉलीगॉन से ड्रॉ कर सकते हो। आप मिनिमम 3 साइड से लेकर मैक्सिमम 1024 इतने साइड तक आप एक पॉलीगॉन में यूज कर सकते हो। 3 साइड से मिनिमम मैक्सिमम 1024 साइड्स ले सकते हो। वो 1000 अगर आप साइड्स लेते हो तो वो नियर अबाउट सर्कल ही बन जाता है। तो इसलिए इतने कॉर्नर्स यूज नहीं होते, इतने साइड्स यूज नहीं होते। तो मैं आपको पेंटागन, हेक्सागन बना के दिखाता हूं। तो चलिए हम लोग एक हेक्सागन बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक सर्कल लेता हूं, यहां पर सी फॉर सर्कल। तो एक सर्कल लेता हूं जिसकी रेडियस में रखता हूं 30। तो इस सर्कल की रेडियस मैंने 30 रखी है, देखें। तो ये सर्कल एक रहा। और एक सर्कल लेता हूं, उसकी भी रेडियस में 30 रखता हूं। यहाँ पर 2 सर्कल, और इन दोनों सर्कल में मैं बनाऊंगा एक हेक्सागन। अब हेक्सागन कैसे बनाता हूं देखिए। तो यहां पर आपको रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद यहां पर पॉलीगॉन पर सिलेक्ट करना है यहां पर। अब यहां पर सबसे पहले आपको पूछ रहा है एंटर नंबर्स ऑफ साइड्स। सबसे पहले यही वैल्यू आपको डालनी है कि आपको कितने साइड का पॉलीगॉन चाहिए। तो मुझे हेक्सागन बनाना है, मतलब मुझे 6 साइड्स यहां पर डालने पड़ेंगे, 6 एंटर करना है। उसके बाद एंटर करने के बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। तो सेंटर पॉइंट देना है। तो सेंटर पॉइंट कहां पर होने वाला है यहां पर, तो सर्कल के सेंटर में पॉलीगॉन का सेंटर होगा। तो यहां पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा ऑप्शन है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो एक पॉलीगॉन जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है और एक पॉलीगॉन होता है वो सर्कल के बाहर होता है। तो ये दोनों टाइप के सर्कल हम लोग पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेता हूं, मतलब सर्कल के अंदर। तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लूंगा और यहां पर मुझे वैल्यू पूछेगा, देखिए स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस सर्कल का कितना था, तो आई थिंक 30 था। तो मैं 30 एंटर करता हूं। तो देखिए एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो चुका है। तो यहां पर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल किया था इसलिए सर्कल के अंदर हुआ है। यहां पर रेडियस है वो 30 है। तो रेडियस और ये साइड भी 30 होगी। देखिए मैं डिस्टेंस मेजर करके बताता हूं। तो यहां पर देखिए रेडियस जितनी थी उतनी ही इसकी साइड्स भी हैं, साइड का डिस्टेंस। तो इस तरह से आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा टाइप देखते हैं इसमें। तो यहां पर लेना है आपको पॉलीगॉन, नंबर्स ऑफ साइड 6 एंटर करना है। उसके बाद सेंटर ऑफ पॉलीगॉन देना है यहां पर। तो सेंटर देता हूं मैं यहां पर, और यहां पर सर्कमस्क्राइब्ड यूज करता हूं, मतलब सर्कल के बाहर, सर्कमफरेंस से टच होकर, ठीक है। तो यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, फिर से स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, अगेन 30 एंटर। तो देखिए यहां पर जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो सर्कल को सर्कमफरेंस पे टच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग 2 टाइप के पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जितने साइड चाहिए उतने साइड्स आप डाल सकते हो। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट कमांड है इलिप्स कमांड। तो आपने इलिप्स तो ड्रॉ किया होगा पहले। तो इलिप्स 3 टाइप के यहां पर इलिप्स दिए हुए हैं, सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्स आर्क, 3 टाइप के हैं। तो ये सिर्फ वैल्यू के हिसाब से है, जो वैल्यू आप डालोगे। तो आपको तो पता होगा कि इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है और दूसरा माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर और माइनर एक्सिस के हिसाब से हमको इलिप्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहला देखते हैं यहां पर सेंटर इलिप्स। तो सेंटर इलिप्स के लिए देखिए आपको ये दोनों वैल्यू डालने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट यहां पर सेंटर इलिप्स में आपको
D1 और D2 की वैल्यू देनी पड़ेगी, D1 और D2 की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट आपको सेंटर देना है, वहां से तो सेकंड पॉइंट यहां पर क्लिक करना है, आपको डिस्टेंस 1 डालना है, और थर्ड पॉइंट यहां पर होगा तो D2 डालना है। तो फर्स्ट पॉइंट सेंटर, फिर D1 डालना है और फिर D2 डालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सेंटर आर्क को। तो मैं यहां पर सेंटर लेता हूं, फिर यहां पर डिस्प्ले में सेंटर दूंगा। अब आपको सेंटर देने के बाद यहां पर मेजर रेडियस डालनी है, मेजर रेडियस D1। मेजर रेडियस समझो मैं यहां पर 20 डालता हूं, एंटर करता हूं, तो ये मेजर रेडियस हो गया है। अब आपको माइनर रेडियस डालनी है हाफ, तो माइनर रेडियस समझो मैं यहां पर 10 डालता हूं, एंटर करता हूं। तो इस तरह से आप सेंटर आर्क ड्रॉ कर सकते हो, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो सेंटर लेना है, फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां पर 20 एंटर, मेजर रेडियस एंड माइनर रेडियस 10 एंटर। इस तरह से एक एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्क एलिप्स की तरफ। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट एलिप्स में आपको एक्सिस एंड एलिप्स यूज करना है। तो एक्सिस एंड में आपको मेजर डायमीटर की वैल्यू देने पड़ेगी और माइनर रेडियस पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहां पर होगा, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट आप मेजर डायमीटर दोगे और रेडियस माइनर रेडियस दोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे देना है। तो यहां पर एक्सिस एंड पर क्लिक करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है डिस्प्ले में। अब आप मेजर डायमीटर डाल सकते हो। तो मेजर डायमीटर समझो मैं यहां पर 40 डालता हूं, एंटर करता हूं। अब माइनर रेडियस आपको डालनी है, यहां पर माइनर रेडियस में यहां पर 30 डालता हूं, एंटर करता हूं। तो यहां पर देखें, तो माइनर रेडियस थोड़ी वैल्यू कम करनी पड़ेगी हमें। तो यहां पर फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। तो मेजर डायमीटर हमको 50 डालता हूं, यहां पर एंटर करता हूं, और माइनर रेडियस में डालता हूं 10, एंटर करता हूं। तो इस तरह से आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर हो गया। ये वैल्यू के हिसाब से आप इसमें से कौन सा एलिप्स यूज करना है वो डिसाइड कर सकते हो। लास्ट है एलिप्स आर्क, इसका ज्यादा यूज नहीं होता। तो एलिप्स आर्क सिर्फ एलिप्स का एक पार्ट अगर हमें चाहिए तो आप एलिप्स आर्क का यूज कर सकते हो। एलिप्स आर्क देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। एलिप्स आर्क पर क्लिक करता हूं, सेंटर पॉइंट दूंगा, उसके बाद आपको रेडियस डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 20 रेडियस डालता हूं माइनर, और मेजर रेडियस 20 डाला मैंने। अब माइनर डालता हूं 10, एंटर करता हूं। तो यहां पर आ गया। और आपको यहां पर पूछेगा कि कितना आर्क चाहिए आपको एलिप्स का पार्ट। यहां पर इस तरह से आप पॉइंट दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड पॉइंट। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती वैसे। तो आप यहां पर माइनर मेजर रेडियस डाल सकते हो, 20 रेडियस, एंटर। और यहाँ पर माइनर रेडियस 5 डालता हूं मैं, एंटर करता हूं। और यहां से तो यहां तक आपको आर्क चाहिए। इस तरह से एलिप्स का एक पार्ट आप यूज कर सकते हो सिर्फ। तो इसके लिए एलिप्स आर्क का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर एलिप्स हो गया हमारा। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, हैच कमांड, जो कि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए बहुत ही काम आता है, हैच कमांड। तो हैच कमांड का यूज करते हैं। तो हैच को जनरली किसी भी रीजन को फिल करने के लिए यूज होता है। किसी भी रीजन को, समझो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC टाइप करके आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, एंटर करना है। यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है आपको, और यहां पर वैल्यू डालना है 20,30, एंटर। 20,30 इस रेक्टेंगल को मुझे फिल करना है हैचिंग से, तो मैं यूज करूंगा यहां पर हैच कमांड। तो हैच कमांड का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहां पर जनरली 3 टाइप के हैच आते हैं, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। तो यहां पर मैं हैच कमांड का यूज करता हूं। पहले हैच कमांड पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए इसके सारे प्रॉपर्टीज ओपन हो गए। तो आपको किस टाइप का हैच चाहिए आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, सॉलिड हैच, एंगल हैच। यहां पर अलग अलग टाइप के हैचेस हैं। यहां पर क्लिक करके और भी टाइप है यहां पर। तो सिविल को ज्यादा यूज होते हैं ये सब। सिविल वाले कंक्रीट वगैरह रख सकते हो हैचिंग में, तो यहां पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर एक क्लिक करूंगा सिर्फ बाउंड्री में। देखें यहां पर हैच हो चुका है, और ये गैप्स बहुत कम है, छोटे। तो आप गैप्स भी चेंज कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर गैप आप समझो मैं यहां पर 10 रख देता हूं। तो यहां पर देखिए 10 गैप वाला हैच हो चुका है। यहां से आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो आपको कौन सा एंगल में चाहिए। यहां पर अगर 0 डिग्री रखते हो तो जनरली 45 डिग्री में ये हैचिंग आते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैचिंग आप कर सकते हो यहां पर। तो और हैचिंग में डाल के दिखाता हूं आपको। तो एक सर्कल निकालता हूं यहां पर, और यहां पर हैचिंग का शॉर्टकट है एच एंटर करके आप हैचिंग यूज कर सकते हो। एच एंटर करने के बाद यहां पर आप जो टाइप चाहिए वो
सिलेक्ट कर लो, समझो यहाँ पर मैं कंक्रीट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो ये कंक्रीट से फिल हो चुका है। स्केल बहुत ही ज्यादा है आई थिंक, तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, नहीं हो रहा है तो 20 करता हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल ये काम नहीं कर रहा, तो देखते हैं यहाँ पर दूसरे टाइप का हेड देखते हैं यहाँ पर। तो कोई भी पैटर्न ले लीजिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। ये थोड़ा स्केल बड़ा है, 1 कर देता हूँ मैं, 0.1। इस तरह से आप वैल्यू चेंज करके यहाँ पर यूज कर सकते हो, और स्केल आपको कम ज्यादा करना ही पड़ेगा, आपके ड्राइंग के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी हैच अपने एलिवेशंस वगैरह में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। इसी में अगर नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रेडियंट है। आपको कलर्स वगैरह फिल करना है तो आप ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है आपको। देखिए अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट कलर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पर, पैटर्न। तो आपको विंडो वगैरह में ये यूज होता है सिविल वालों को। तो यहाँ पर कोई भी कलर लीजिए, यहाँ पर फिल कर सकते हो इस तरह से। आप यहाँ से एक अलग अलग कलर्स भी चूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन, जैसे कि ब्लू येलो, या फिर इस तरह से आपको जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए उस कलर कॉम्बिनेशन